अगर आज कहना कि वो तो हमें जानते थे क्योंकि वो जाते थे, तो पूछो जब ये मिनिस्टर थे ये क्यों जाते थे अपने मिनिस्टर्स को मिलने। आई थिंक शशि थरूर सबसे इनके काबिल हैं, लेकिन बनेगा मिस्टर खरगे। कांग्रेस रिवाइव, मैं तो कहता हूँ कि थोड़ी बहुत ही फॉर एन ऑपोजिशन इज़ गुड। डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन अच्छी होती है, लेकिन ये इनमें तो मुझे एक स्टेट बता दो जहाँ जीतेंगे। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिन्होंने हाल ही में भाजपा को ज्वाइन किया है, वो हमारे साथ हैं। कैप्टन साहब, जिस तरह से आपने कांग्रेस को छोड़ा है और भाजपा को ज्वाइन किया है, नई पार्टी है, किस तरह से एडजस्टमेंट हो रही है? एडजस्टमेंट तो बड़ी देर से होती रहती है, क्योंकि जब मैं पार्लियामेंट में था तो बीजेपी के लोग हमको मिलते थे, सेंट्रल हॉल में हम बात करते थे। इनफैक्ट 1980 में जब मैं पार्लियामेंट में आया, वो तो ये होते नहीं थे टेलीविज़न स्क्रीन्स वगैरह। तो जब हमें पता लगता था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी बोलने बोलने लगे हैं और सेंट्रल हॉल में हम बैठे होते, सब जाके अंदर उनकी सुने, बिकॉज बहुत अच्छे भाषण देते थे ना। उस टाइम में मेरे मदर बीजेपी में थे, तो आ, लोगों को मिलना, उनकी पार्टी वालों को मिलना, ये तो बहुत देर से। और फिर मैं 9.5 साल तो मुख्यमंत्री रहा हूँ, तो नेचुरली मेरे कॉन्टैक्ट्स दिल्ली में अपने होम मिनिस्टर के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ, जो भी प्राइम मिनिस्टर रहे वो थे, ताकि उनकी जो पंजाब की प्रॉब्लम है, समस्या जो सेंटर ठीक हो सकती हैं, उनको ठीक कराने के लिए जाना पड़ता था। जो आपके पुरानी पार्टी के जो सहयोगी रहे हैं, वो ये कह रहे थे कि हमें तो पहले ही पता था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भाजपा की तरफ से खेल रहे हैं, और जैसे ही कांग्रेस उन्होंने छोड़ी तो वो सीधे भाजपा में चले गए। बिकॉज दो नेशनल पार्टीज़, मैं नेशनल पार्टी में रहा हूँ 52 ईयर्स, एक सिर्फ 10 साल छोड़ के, जब मैं दरबार साहब के इशू पे मैं छोड़ के चला गया था। मेरी 42 ईयर्स नेशनल पार्टी में है, विच इज़ कांग्रेस पार्टी। अब एक बात, आप नेशनल पार्टी में आ जाओ, जाना एकदम आपकी सोच नेशनल पार्टी की तरफ जाती है। और नेशनल पार्टी पंजाब में या हिंदुस्तान में है कौन? अकाली दल तो है नहीं, ये तो है नहीं, ये जो अभी ड्रामा करते रहते हैं रोज़, आम आदमी पार्टी। और कौन रह गई? बीजेपी। और बीजेपी के जब आप लोगों को जानते हो, प्राइम मिनिस्टर को 9.5 साल में कितनी बार मैं प्राइम मिनिस्टर को मिला हूँगा, होम मिनिस्टर को मिला हूँगा, नाडा साहब को मिला हूँगा, ये बातें चलती रहती हैं। अगर आज कहना कि वो तो हमें जानते थे क्योंकि वो जाते थे, तो पूछो जब ये मिनिस्टर थे ये क्यों जाते थे अपने मिनिस्टर्स को मिलने। देयर वाज होम मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर के पास जाता था। कोई और मिनिस्टर जो थे अपने अपने डिपार्टमेंट्स के, जो उधर थे, पीडब्ल्यूडी था, डेवलपमेंट, रोड डेवलपमेंट, टनल्स वगैरह बन रही हैं, सब मिनिस्टर्स वहाँ जाते थे, ड्यूटी थी उनकी। तो वो भी बीजेपी के लोगों को, मिनिस्टर्स को मिलते थे। ये जो आ गई कि सबको डब्बे में बंद कर दो, ये नहीं बात चल सकती। अब तो डेवलपमेंट बहुत हो रही है, और डेवलपमेंट मस्ट के लिए आपको इंटरेक्शन करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताऊं, एक नई जीटी रोड बन रही है, कठुआ, अमृतसर, तरन तारण, दिल्ली, संगरूर होके। तो उसको मुझे गडकरी साहब ने बुलाया कि आई यू फ्री टुमारो, वो डिस्कस करनी है। तो मैं अपने मिनिस्टर, सब सेक्रेटरी वगैरह, पीडब्ल्यू इंजीनियर्स वगैरह सबको ले गया साथ। 1 घंटे में उसकी अलाइनमेंट वगैरह फाइनल कर दी, और उसके 2-4 दिन बाद ज़मीन ज़मून जो लेनी थी हमने शुरू कर दी लेनी। नाउ दिस इज़ द वे इट हैज़ टू वर्क। और एक नई बन जाएगी, देखो कितनी, सदर्न मालवा जिसमें कोई इंडस्ट्री नहीं है, कितना खुल जाएगा। इट इज़ गोइंग टू बी एन 8 लेन, 8 लेन की, कठुआ से चलोगी, अमृतसर जाएगी, वहाँ एक थोड़ा डिवर्जन और थोड़ा लिंक होगा अमृतसर को, वहाँ से फिर तरन तारण, फिर संगरूर, एंड फिर दिल्ली वाया हरियाणा। हरियाणा ने शुरू कर दिया, हमने शुरू कर दिया, बड़ी जल्दी ये रोड चल पड़ेगी। जब ये एरिया खुल जाएगा, देन इंडस्ट्री विल ओपन। फिर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स हैं, सब सॉर्ट आउट हो जाएंगे उसमें। सर, जिस तरह से जो आपकी पुरानी पार्टी रही है कांग्रेस, आजकल उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर चुनाव चल रहा है। पहले जो अशोक गहलोत वर्सेस थरूर था, लेकिन अब मल्लिकार्जुन उस खड़गे जो हैं उसमें आ गए हैं, गहलोत हट गए हैं। किस तरह से देखते हैं इस चुनाव को आप? देखिए, चुनाव में मैं इस पार्टी में नहीं रहा, लेकिन मैं एक्सपीरियंस आपको बता दूं। आई थिंक
शशि थरूर सबसे इनके काबिल हैं, लेकिन बनेगा मिस्टर खरगे। वो उनकी लीडरशिप के साथ वो चाहेंगे कि मेरे हमारा कोई बने जो जो हमारा आदमी है पक्का, वही वही। तो गांधी परिवार का ही कोई ना कोई आगे जिस पर हाथ होगा वही बने। 100%, 100, इसकी तो कोई डाउट ही नहीं आपको होनी चाहिए। लेकिन सर जिस तरह से पूरा घटनाक्रम जो हमने देखा राजस्थान में हुआ, किस तरह से अशोक गहलोत को जो है वो अध्यक्ष पद बनाया जा रहा था, उनसे मुख्यमंत्री पद छीना जा रहा था, ऐसा ही वाकया जो है पंजाब में भी देखने को मिला था। आपको लगता है कि कांग्रेस में जो है वो एक सख्त निर्णय लेने की जो क्षमता है वो अब नहीं रही है? रह क्या गया कांग्रेस के पास अब? ये तो अब हिंदुस्तान क्या कह रहे हैं, कांग्रेस जोड़ जोड़ वो चल रहा है, जोड़ जोड़ चल रहा हुआ है वो राहुल। क्या जोड़ोगे? पहले राजस्थान को तो जोड़ लो, पंजाब को खो बैठे हो, अब राजस्थान खो बैठे हैं, फिर इनके पास रहेगा छत्तीसगढ़, उसकी भी समाप्ति हो जाएगी आने टाइम में। तो कांग्रेस सैडली, बिकॉज मैं सैडली इसलिए कह रहा हूँ कि 127 साल की पार्टी है, एंड इट्स गुड टू हैव एन ऑपोजिशन ऑल्सो। तो अगर वो ऑपोजिशन का रोल अदा कर रहे हैं तो देन दे शुड कम बैक, बट मुझे लगता नहीं कि वो वापस आएंगे। जो भी पुराने कांग्रेसी हैं वो जब कांग्रेस छोड़ रहे हैं, गुलाम नबी आज़ाद की बात की जाए, कई पन्नों की चिट्ठी उन्होंने लिखी है, कई तक जिक्र किया कि किस तरह से जो डिसीज़न है वो कोई पीएसओ लेता है, कोई चौकीदार लेता है, इस तरह की बातें जो हैं वो कही जा रही हैं कांग्रेस में। तो उनके पास कोई कोई एडवाइज़र तो है नहीं, पता नहीं चौकीदार हैं या नहीं, लेकिन आज़ाद साहब मेरे बड़े दोस्त हैं, मेरे से सीनियर रहे पार्टी में, मेरे से पहले जब मैं आया 1980 में, उस पहले ऑलरेडी आई थिंक यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, मेरा ख्याल सब कुछ वो थे। वो तो ही इज़ अ वेरी सीनियर मैन। अगर उनको ये फीलिंग आ रही है तो आप समझ सकते हो कि जो मैं कह रहा हूँ वो बात सही है। अब वहाँ कौन है उनके एडवाइज़र? एक है मिस्टर वेणुगोपाल। इसको वेणुगोपाल को पहली बार मैंने देखा हाउस में, उससे पहले मैं जानता ही नहीं था ये कौन है। फिर वो माकिन है, फिर वो सुरजेवाला है, और एक इनका महारथी है चौधरी, वो क्या हरीश चौधरी, सबसे ज़्यादा गड़बड़ तो वो कराने वाला है। तो यहाँ भी उसको कांग्रेस को ख़त्म करने वाला वो यही है चार। तो ये बस लगे हुए हैं और इनकी बात सुनते हैं सब। और दो सुनने वाले कौन चलाते हैं? सोनिया जी डजंट कीप वेल, शी इज़ नाउ ऑल्सो बीमार रहते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम उनकी रहती है। बच्चे हैं दोनों, और दोनों बच्चे इनकी बातों को मान के अपने आप चलते हैं आगे। सर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, आप पुराने कांग्रेसी रहे हैं, किस तरह से देखते हैं, क्या लगता है कि कांग्रेस एक रिवाइव? क्या जुड़ेगा कांग्रेस रिवाइव? मैं तो कहता हूँ कि थोड़ी बहुत ही फॉर एन ऑपोजिशन इज़ गुड। डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन अच्छी होती है, लेकिन इनमें तो मुझे एक स्टेट बता दो जहाँ जीतेंगे। कहीं साउथ इंडिया में कोई एक स्टेट निकला है, कुछ निकला है। नॉर्थ इंडिया में जो बनाता है गवर्नमेंट्स को, इधर कुछ नहीं। राजस्थान भी एक हो बैठे, पंजाब को बैठे, हिंदी हार्टलैंड जो है यूपी, 2 सीटें, 400 कितनी सीटें हैं यूपी में, उससे 2 सीटें आई इनकी। इज़ दिस अ वे टू विन द इलेक्शन? अपनी पार्टी को मजबूत करना। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, अब देख लेना आप, ये सब जाएंगे। सर पंजाब की बात कर लें तो जिस तरह से बॉर्डर पर देखा गया है कि किस तरह से लगातार ड्रग्स हथियार आ रहे हैं, गैंगस्टर पंजाब में काफ़ी संख्या में बढ़ गए हैं, सिद्धू मूसेवाले की हत्या कर दी जाती है, किस तरह से देखते हैं इसको? ये तो दिख रहा था कि ये हो रहा है, और इन्होंने तो कुछ नहीं। चन्नी ने क्या किया था बताओ? 6 महीने लूटने के अलावा जो उनके और इनके लोग यहाँ कर रहे थे, कोई इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर का कोई ध्यान दिया? कोई कोशिश की करने का? ये तो दिल्ली जाने को डरते थे। और दिल्ली, हाउ कैन यू फंक्शन ऑन द नेशनल बॉर्डर विदाउट टॉकिंग टू दी अपने होम मिनिस्टर के मिलने बगैर? बिकॉज देयर हैज़ टू बी कोऑर्डिनेशन। बीएसएफ आपके पास नहीं, सीआरपी आपके पास नहीं, इंडियन डिफेंस फोर्सेस आपके पास नहीं, तो किससे बात करोगे आप? पंजाब पुलिस अच्छी फोर्स है, लेकिन वो पंजाब पुलिस इस बात को रोक नहीं सकती। सर मेरा लास्ट सवाल है, जिस तरह से 6 महीने आम आदमी पार्टी की सरकार को हुए हैं, पूरे मुख्यमंत्री के तौर पर आप किस तरह से देखते हैं इन 6 महीनों? कौन सा मुख्यमंत्री है? तो ऐसा फ्रॉड आदमी है ये। आप इनको मुख्यमंत्री समझते हो? मुख्यमंत्री तो इधर केजरीवाल है, उसका वो लड़का है, वो चड्डा करता है यहाँ,
ऑफिसर्स को बुलाता है, मीटिंग करता है, सारी फाइलें वो क्लियर करता है, जो उसकी ज़रूरत पड़े दिल्ली वाले की उनको पूछता है। ये कोई दिस इज़ नो गवर्नमेंट, दिस इज़ जस्ट बनौटी गवर्नमेंट जैसे। हाँ जी। अच्छा, तो ये थे पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिन्होंने बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया और कहा कि किस तरह से वो कांग्रेस छोड़ जो है वो भाजपा में शामिल हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट श्रवण के साथ विशाल ठाकुर।